कि नजफगढ़ में जो पारिवारिक कलेश है, ये कलेश जो है बच्चों के सामने होते हैं। बच्चों के सामने माँ और उनके पिता बुरी तरह लड़ रहे हैं, काफी देर तक लड़ते हैं, उनकी बहस होती है। बहस में पिता आवेश में आकर उनकी माँ का गला दबा देता है। बच्चे रो रहे होते हैं उस वक्त, माँ मर जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माँ के मरते ही पिता को यह एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया, और फिर पिता जो है बच्चों का, वो खुद को मारने की कोशिश करता है। बच्चे सामने हैं, 2 बच्चे, 9 साल का और 12 साल का। मारने की कोशिश करता है, एक फंदा लगाने की कोशिश करता है, फंदा टूट जाता है। फिर पिता दोबारा कोशिश करता है कुछ जहरीला पदार्थ खाने की। एक मां मर गई, बाप जेल चला जाएगा। बच्चों के ऊपर जो ट्रॉमा इस घटना का रहेगा, उसे किस तरह से वो निजात पाएंगे। वो बच्चे जो कल तक अपने घर के राजकुमार थे, आज अनाथ हो गए। वजह आप किसी भी चीज को मान सकते हैं। आप सोशल मीडिया को वजह माने, आप घर के कलेश को वजह माने, आप मियाँ बीवी की आपसी अंडरस्टैंडिंग को वजह मांगे, या फिर आप सहनशीलता का ना होना और गुस्सा बहुत जल्दी आना इसे वजह माने। लेकिन आपने खुद को बर्बाद नहीं किया, आपने उन 2 राजकुमारों को बर्बाद कर दिया जो कल तक राजा थे और आज अनाथ है। एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत। दिल्ली के नजफगढ़ से मंगलवार की सुबह एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया की वजह से पति पत्नी के बीच एक ऐसा तनाव पैदा हुआ जो आखिरकार खून खराबे तक जा पहुंचा। गुस्से में आकर पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी जान ले ली और उसके बाद खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उनके 2 मासूम बच्चे घर में ही मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना सुबह करीब 4 बजे की है। नजफगढ़ थाने में पीसीआर कॉल आई कि एक महिला की जान ले ली गई है उसके पति द्वारा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हालात देखकर सब दंग रह गए। कमरे में पत्नी एक तरफ गिरी पड़ी थी और पति ने भी अपनी जान देने की उस वक्त कोशिश की। मृतका रजनी की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। उसका पति अमन, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, रिक्शा चलाकर घर चलाता था। मूल रूप से परिवार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला है। कुछ महीने पहले अपने बच्चों के साथ नजफगढ़ के ओल्ड रोशनपुरा इलाके में किराए के मकान में ये लोग शिफ्ट हुए थे। पड़ोसियों और जांच में सामने बात आई है कि अमन और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। वजह थी पत्नी का सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहना। वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी और दोस्तों से चैट करती थी। अमन को यह आदत पसंद नहीं थी। उसे शक रहता था कि उसकी पत्नी का ध्यान घर गृहस्थी से हटकर कहीं और है। इसी को लेकर अक्सर दोनों में तीखी नोकझोंक होती थी। घटना से एक रात पहले भी दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। बहस इतनी बढ़ गई कि अमन अपने आपा खो बैठा। उसने गुस्से में पत्नी का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली गई और वारदात के बाद अमन को पछतावा हुआ और उसने खुद को भी मारने की कोशिश की। पहले उसने फंदा लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई। फिर उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और उसे काबू कर लिया। अमन को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। फिलहाल वो पुलिस की निगरानी में भर्ती है और उसका जो हालात है वो स्थिर बनी हुई है। इस दंपत्ति के 2 छोटे बच्चे हैं, एक 9 साल का, दूसरा 5 साल का। दोनों माँ और पिता की गिरफ्तारी से सदमे में है। माँ की जान गई है, पिता गिरफ्तार है। अब सवाल है दोनों बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अमन के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच और तथ्य सामने आएंगे, साथ ही बच्चों की सुरक्षा और देखभाल पर भी विचार किया जा रहा है। ये पूरी जो घटना सामने आई है, ये एक परिवार की कहानी नहीं है। ये त्रासदी जो है एक चेतावनी है कि शक और गुस्से में जो फैसले लिए जाते हैं वो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया जैसी साधारण सी दिखने वाली चीज अब कितनी खतरनाक हो गई है, ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है, जिसका नतीजा इतना खौफनाक होता है जो बच्चों के भविष्य पर सीधा सीधा असर डालता है। हाल ही में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 से खबर सामने आई थी, जहां एक शख्स ने, योगेश ने, अपनी वाइफ और उसकी सास को मार दिया था। इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। कहीं ना कहीं नाम सोशल मीडिया का बीच में आता है, लेकिन अगर बात की जाए रजनी की, तो रजनी के केस में यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि रजनी के पति को
उसके इंस्टाग्राम पर देखा जा सकता है। उसके 6000 फॉलोअर्स थे। इंस्टाग्राम में वो उसके साथ वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। रजनी अपने बच्चों के साथ नजर आ रही है। लेकिन एक दिन अचानक न जाने क्या बात होती है कि ये जो मुद्दा है ये यहां तक पहुंच जाता है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया जो है इसके चलते विवाद बढ़ रहे हैं, या सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उस इस्तेमाल के चलते जो एडिक्शन लोगों को घेर रहा है उसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या एडिक्शन के चलते घर में विवाद बढ़ते जा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया जो महिलाएं या पुरुष चलाते हैं वो अपने परिवारों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, या फिर कह सकते हैं कि कुछ जो परिवार है उसमें पत्नी या पति दोनों की ही मैं बात करूंगा, सोशल मीडिया के इतने ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से देख ही नहीं पाते। और ये जो एक फेक दुनिया है सोशल मीडिया की, इसे लेकर इतने ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं कि विवाद कई बार खून खराबे तक पहुंच जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं बैक टू बैक, जिसमें सोशल मीडिया के विवाद के बाद एक बड़ा कदम या तो उठाया गया या फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा कलेश हो गया। जिस तरह ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी और विपिन भाटी का केस सामने आया। हालांकि दहेज उत्पीड़न के तमाम आरोप लगे, लेकिन बाद में सच्चाई ये निकल कर सामने आई कि मैटर जो था वो सोशल मीडिया का था। निक्की सोशल मीडिया चलाना चाहती थी, विपिन भाटी नहीं चाहता था कि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा फेमस हो। तो ये जो सोशल मीडिया की लड़ाई है, ये दरअसल लड़ाई क्यों है, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। क्या एक पति ये नहीं चाहता कि उसकी पत्नी को लोग देखें या वो फेमस हो, या फिर रीजन ये है कि जब कोई भी पति या पत्नी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो उसका फोकस पारिवारिक जिम्मेदारियों से हटकर पूरी तरह से सोशल मीडिया पर हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है। परिवार में जो चीजें समय पर होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, और फिर वो छोटी छोटी नोकझोंक बड़े कलेश में तब्दील होती हुई एक दिन इस स्तर तक पहुंच जाती है, जो कि सरासर गलत है। सोशल मीडिया को दायरे में रख के यूज किया जाए, उसके लिए नए पैरामीटर्स बनाए जाएं, या फिर ऐसा क्या किया जाए कि सोशल मीडिया की वजह से कम घर इस तरह से बर्बाद ना हो। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब पति पत्नी का कोई झगड़ा होता है सोशल मीडिया के आप रिलेशन में कहें तो, और उस झगड़े में मान लीजिए पति की जान चली गई या पत्नी की जान चली गई और एक जो दूसरा है वो जेल चला गया, तो उन दोनों का तो काम खत्म हो जाता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो सैक्रिफिकेशन होता है, जो सफरिंग होती है, जो संघर्ष होता है, वो बच्चों का शुरू हो जाता है। ना उन बच्चों को वो माहौल मिल पाएगा, ना उन बच्चों को वो भविष्य मिल पाएगा, और एक ट्रॉमा जो उन बच्चों के दिमाग में रहेगा उसे शायद आप उनके बूढ़े होने तक नहीं निकाल पाएंगे। सोचिए इसी घटना की अगर बात करें नजफगढ़ की, सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास अमन जो है अपनी पत्नी रजनी का गला दबा के उसे मार देता है। पत्नी मर जाती है, उसे बहुत पछतावा होता है। उससे पहले काफी देर तक कलेश होता है, और ये सब उस वक्त होता है जब बच्चे सामने होते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि नजफगढ़ में जो पारिवारिक कलेश है, ये कलेश जो है बच्चों के सामने होते हैं। बच्चों के सामने माँ और उनके पिता बुरी तरह लड़ रहे हैं, काफी देर तक लड़ते हैं, उनकी बहस होती है। बहस में पिता आवेश में आकर उनकी माँ का गला दबा देता है। बच्चे रो रहे होते हैं उस वक्त, माँ मर जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माँ के मरते ही पिता को यह एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया, और फिर पिता जो है बच्चों का, वो खुद को मारने की कोशिश करता है। बच्चे सामने हैं, 2 बच्चे, 9 साल का और 12 साल का। मारने की कोशिश करता है, एक फंदा लगाने की कोशिश करता है, फंदा टूट जाता है।
फिर पिता दोबारा कोशिश करता है कुछ जहरीला पदार्थ खाने की। एक मां मर गई, बाप जेल चला जाएगा। बच्चों के ऊपर जो ट्रॉमा इस घटना का रहेगा, उसे किस तरह से वो निजात पाएंगे। वो बच्चे जो कल तक अपने घर के राजकुमार थे, आज अनाथ हो गए। वजह आप किसी भी चीज को मान सकते हैं। आप सोशल मीडिया को वजह माने, आप घर के कलेश को वजह माने, आप मियाँ बीवी की आपसी अंडरस्टैंडिंग को वजह मांगे, या फिर आप सहनशीलता का ना होना और गुस्सा बहुत जल्दी आना इसे वजह माने। लेकिन आपने खुद को बर्बाद नहीं किया, आपने उन दो राजकुमारों को बर्बाद कर दिया जो कल तक राजा थे और आज अनाथ है। एक बहुत बड़ा